इरशाद बारी ताला है, जो तुम में से मोमिन हैं और जिनको इल्म दिया गया है उन्हें अल्लाह दर्जों में बुलंद करता है। हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इल्म हासिल करना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। महद से लहद तक इल्म हासिल करो, यानी माँ की गोद से कब्र तक इल्म हासिल करो। मौला इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, बेशक इल्म रहनुमाई करता है, हिदायत करता है और निजात देता है। जैसे जैसे इंसान का इल्म ज़्यादा होता है, इसका अदब बढ़ जाता है। इल्म के ज़रिए हिकमत को पहचाना जाता है। ज़िंदगी और हयाती अबदी इल्म के ज़रिए है। हर इंसान की कीमत वही है जो वो जानता है। पब्लिक सर्विस मैसेज। ज़िंदगी अजीम नियामत और अताए खुदावंदी है। कुरान जैसी वबाई मर्सी अपनी और दूसरों की ज़िंदगियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एहतियाती तदाबीर पर अमल करें। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम 10th की बायोलॉजी स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें से आपको सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन दे दूंगी बायोलॉजी की बुक का, जो 10th की आप पढ़ेंगे। इसमें जो सेक्शंस हैं उनके नेम्स आप देखें, लाइफ प्रोसेसेस, कंटिन्यूटी इन लाइफ, इकोलॉजी, एप्लीकेशन ऑफ बायोलॉजी। इन सेक्शंस में कुछ चैप्टर्स हैं, इनके अंदर कुछ चैप्टर्स हैं, उनके नेम्स आप देख लें। लाइफ प्रोसेसेस का जो सेक्शन है ये वेरी लास्ट सेक्शन है 9th की बुक का, जिसमें से जो है दो लाइफ प्रोसेसेस आपने 9th में स्टडी किए। आज जो है उसी को कंटिन्यू करेंगे, जो कि क्या है, इसमें 4 प्रोसेसेस जो हैं वो आप 10th की बुक में देखेंगे। सबसे पहले जो है लाइफ प्रोसेस जो आप स्टडी करेंगे इस बुक में, वो है जी गैसियस एक्सचेंज। सेकेंड प्रोसेस वो आप स्टडी करेंगे होमियोस्टेसिस। थर्ड वन इज कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, एंड द फोर्थ इज सपोर्ट एंड मूवमेंट। यानी उसी सेक्शन में से आप लाइफ प्रोसेसेस 4 लाइफ प्रोसेसेस 10th में स्टडी करेंगे। एंड द सेकेंड सेक्शन इज कॉन्टिन्यूटी इन लाइफ। इसमें आप 2 चैप्टर स्टडी करेंगे, जो कि हैं रिप्रोडक्शन एंड इनहेरिटेंस। थर्ड सेक्शन जो इस बुक का है वो है इकोलॉजी, यानी मैन या ऑर्गेनिजम्स और एनवायरनमेंट का इंटरेक्शन। इसमें आप जो चैप्टर स्टडी करेंगे वो है मैन एंड हिज एनवायरनमेंट। एंड वेरी लास्ट सेक्शन कौन सा है, एप्लीकेशन ऑफ बायोलॉजी। किस तरह हम बायोलॉजी की स्टडी को, बायोलॉजी को कैसे अप्लाई कर सकते हैं अपनी लाइफ में, उसके अंदर आप 2 चैप्टर्स पढ़ेंगे। फर्स्ट वन इज बायोटेक्नोलॉजी एंड द सेकेंड वन इज फार्माकोलॉजी। हाँ जी, हम आज जो पहला प्रोसेस लाइफ प्रोसेस स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है गैसियस एक्सचेंज। देखिए ये 2 वर्ड से कंपोज है। एक गैसियस मीन्स गैसेस, एक्सचेंज कहते हैं इन एंड आउट। अब यानी गैसेस हम कहते हैं हम एयर अंदर लेके जाते हैं या बाहर निकालते हैं बॉडी में, तो यही रिक्वायरमेंट है। हम ये जो गैसियस एक्सचेंज का प्रोसेस करेंगे ये एनिमल्स में भी करेंगे, प्लांट्स में भी करेंगे, यानी लिविंग बीइंग्स में करेंगे। तो गैसेस मोस्टली जो रिक्वायर्ड होती हैं लाइफ प्रोसेसेस में वो कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, ठीक है। उसका अंदर और बाहर, अंदर लेके जाना एयर का, बाहर निकालना, उसको हम कहते हैं गैसियस एक्सचेंज। गैसियस एक्सचेंज के टॉपिक में हम आपको 3 टर्म्स जो है ना वो याद रखनी। पहला जो आप इसमें करेंगे वो है जी गैसियस एक्सचेंज ही कर लें, यानी एयर हम अंदर लेके जा रहे हैं, गैसियस एक्सचेंज। एयर अंदर बॉडी पे लेके जा रहे हैं। गैसियस एक्सचेंज लिविंग बीइंग्स की बात करें कि गैसियस एक्सचेंज में एयर हम अंदर लेके जाते हैं और उसमें से ऑक्सीजन जो है उसको लिया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड
जो है उसको रिमूव किया जाता है। जो एयर बाहर निकालते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाती है। यानी एयर का अंदर जाना और एयर का बाहर आना, मीन्स एयर जो अंदर जा रही है उसमें से ऑक्सीजन ले लेते हैं और जो एयर बाहर निकल रही है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव कर देते हैं, उसको गैसियस एक्सचेंज कहते हैं। अब जब गैसियस एक्सचेंज हो जाता है तो उसके बाद नेक्स्ट जो है वो सेलुलर रेस्पिरेशन है। सेलुलर रेस्पिरेशन, जो ऑक्सीजन हमारे अंदर जाती है वो हमारे सेल्स को ट्रांसपोर्ट हो जाती है और वो जो हमने फूड खाई हुई होती है उसको ऑक्सीडाइज करती है। फूड के जो बॉन्ड्स होते हैं, कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो ग्लूकोज में होते हैं उसको ब्रेक डाउन करती है। उसमें जो रिजर्व एनर्जी होती है वो रिलीज होती है और वही एनर्जी हम अपनी डिफरेंट एक्टिविटीज में यूटिलाइज करते हैं। इसको हम कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। लेकिन सेलुलर रेस्पिरेशन में यूज हो रही है ऑक्सीजन और रिलीज हो रही है, रिलीज किसका है? कार्बन डाइऑक्साइड का। ये कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज होती है ये लंग्स को ट्रांसपोर्ट हो जाती है और लंग्स से एयर में चली जाती है। एयर को हम रिमूव कर देते हैं, ठीक है, नोस्ट्रिल्स के थ्रू वो बाहर निकल जाती है। ये प्रोसेस नेक्स्ट जो है एक और टर्म है उसको हम कहते हैं ब्रीदिंग। ब्रीदिंग जो है वो एक मैकेनिकल प्रोसेस है, फिजिकल प्रोसेस है। मींस ये कि एयर का अंदर जाना और एयर का बाहर निकलना। उसमें हमने ये मेंशन नहीं करना कि उसमें से हमने ऑक्सीजन लेना है या कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करना है, ऑक्सीजन कौन से पर्पस के लिए यूज हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड क्यों रिमूव हो रही है, ये इसमें कुछ मेंशन हमने नहीं करना होता। जस्ट कि हमारे जो स्ट्रक्चर हैं, वो लंग्स हैं, वो डायफ्राम है, रिब के मसल्स हैं, उनमें चेंजेस आती हैं तो एयर हमारे अंदर चली जाती है और उन्हीं की चेंजेस की वजह से एयर बाहर निकल जाती है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं ब्रीथिंग। अगर दोनों का कंपैरिजन किया जाए सेलुलर रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग का, तो हम सेलुलर रेस्पिरेशन को कह सकते हैं कि ये इंटरनल रेस्पिरेशन है। सेलुलर रेस्पिरेशन और इंटरनल रेस्पिरेशन, और इसी तरह ब्रीदिंग जो है वो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन भी इसको कह सकते हैं, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। दूसरा जो पॉइंट इसमें आएगा कंपैरिजन में कि सेलुलर रेस्पिरेशन एक बायोकेमिकल प्रोसेस है, मैकेनिकल भी है, बायोकेमिकल भी, जबकि ब्रीदिंग जो है ये फिजिकल और मैकेनिकल प्रोसेस है, यानी ये बायोकेमिकल प्रोसेस नहीं है। इसी की समरी आप लोग एक डायग्राम के फॉर्म में, आउटलाइन की फॉर्म में देखें। देखिए ब्रीदिंग क्या है कि एयर मूव्स टू लंग्स, एयर मूव्स आउट ऑफ लंग्स, ये ब्रीदिंग है। दूसरी बात कि जो एयर गई है लंग्स में, उस एयर में से ऑक्सीजन को ले लेते हैं और उसी एयर में कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देते हैं। ये क्या है? गैसियस एक्सचेंज। नेक्स्ट, ये ऑक्सीजन जो एयर से ली है ये सेल्स को ट्रांसपोर्ट हो जाती है और ऑक्सीजन जो ट्रांसपोर्ट हुई है वो फूड को ऑक्सीडाइज करती है और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हो जाती है, प्रोड्यूस हो जाती है। इस प्रोसेस को कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। अब सेलुलर रेस्पिरेशन में जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी थी वो लंग्स में ट्रांसपोर्ट हो जाती है और लंग्स में से एयर में चली जाती है। एयर जो है वो लंग्स में से, बॉडी से बाहर रिमूव हो जाती है। ओवरऑल इसको देखें तो बनता ये है कि ब्रीदिंग जो है वो गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करता है और गैसियस एक्सचेंज का प्रोसेस इंटर्न किसको हेल्प आउट कर रहा होता है? सेलुलर रेस्पिरेशन को। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे जो कि है गैसियस इन प्लांट्स। प्लांट्स में
गैशियस एक्सचेंज के लिए कोई प्रॉपर सिस्टम मौजूद नहीं होता, लेकिन इसमें कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो गैशियस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। लेकिन जो बेसिक है इस गैशियस एक्सचेंज के लिए वो दो प्रोसेसेस हैं। एक है फोटोसिंथेसिस और दूसरा है रेस्पिरेशन। प्लांट्स डे और नाइट में दो तरह की कंडीशंस फेस करते हैं। ड्यूरिंग द डे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। इस प्रोसेस में वो क्या करते हैं कि जो सेलुलर रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है वो फोटोसिंथेसिस में यूटिलाइज करते हैं, और जो फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन बनती है वो सेलुलर रेस्पिरेशन में यूज करते हैं। लेकिन जो दिन में चूंकि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस ज़्यादा हो रहा होता है, इसलिए ऑक्सीजन की प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू द रेस्पिरेशन के। उसमें जितनी यूटिलाइज ऑक्सीजन होती है उसके कंपैरिजन में बर्न ज़्यादा नहीं होती है, इसलिए दिन में प्लांट्स जो है वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। और इसी तरह जो रेस्पिरेशन है वो चूंकि इसमें कोई टाइम का नहीं होता, क्योंकि इस टाइम पे इसने होना है, ये जो डे एंड नाइट दोनों में होता है। सेलुलर रेस्पिरेशन दिन में भी हो रहा होता है, रात में भी हो रहा होता है। तो दिन में तो ऐसा होता है कि जो ऑक्सीजन बनती है फोटोसिंथेसिस के दौरान वो प्लांट्स जो है वो यूटिलाइज कर लेते हैं रेस्पिरेशन में, और कार्बन डाइऑक्साइड जो बनती है रेस्पिरेशन में वो फोटोसिंथेसिस में यूज करते हैं। लेकिन रात को चूंकि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हो रहा होता, इसलिए सिर्फ रेस्पिरेशन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज करते हैं प्लांट। यानी डे में क्या करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, रिलीज ऑफ ऑक्सीजन, और नाइट में किसका रिलीज है, रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब आप देखिए कि जो स्ट्रक्चर्स इनमें हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले जो स्ट्रक्चर हेल्प करता है गैशियस एक्सचेंज में वो है एपिडर्मिस। ज़्यादातर प्लांट्स के जो रूट्स होती हैं या लीव्स हैं, स्टेम्स हैं, उनमें आउटर मोस्ट जो लेयर होती है वो है एपिडर्मिस। इसके थ्रू गैशियस एक्सचेंज होता है। अगर इसकी आप लोग डायग्राम देख लें, ये एपिडर्मिस है, आउटर मोस्ट लेयर। इसके नीचे मेसोफिल सेल्स हैं, अगर लीव्स का स्ट्रक्चर मैं बना रही हूँ, इसमें ये लोअर एपिडर्मिस है। लोअर एपिडर्मिस में पोर्स होते हैं जिनको हम स्टोमेटा कहते हैं। ठीक है, पहला जो हेल्प आउट करता है गैशियस एक्सचेंज में एपिडर्मिस, दूसरा क्यूटिकल, तीसरा स्टोमेटा, और फोर्थ वन जो है वो है लेंटिसल्स। एपिडर्मिस, क्यूटिकल, स्टोमेटा, लेंटिसल्स। एपिडर्मिस ये आउटर मोस्ट लेयर है, ये भी है, ये भी है, ये आउटर मोस्ट, ये ऊपर से और ये नीचे से, यानी अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस ये हेल्प करती है। इसके बाहर क्यूटन से बनी हुई एक लेयर होती है, वैक्सी लेयर होती है, जिसको क्यूटिकल कहते हैं। क्यूटिकल भी गैशियस एक्सचेंज में हेल्प करती है। इसके नीचे है मेसोफिल सेल्स। मेसोफिल सेल्स जो होते हैं ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, और ये पैलिसेड मेसोफिल सेल्स हैं। ये जिनमें सेलुलर स्पेसेस हैं, ये स्पॉन्जी मेसोफिल है। मिडल में ये बाहर की तरफ जाइलम और अंदर की तरफ फ्लोएम। ये वेस्कुलर टिश्यू है, जाइलम, और ये नीचे फ्लोएम।
लोअर एपिडर्मिस, स्टोमेटा, स्टोमेटा की बात अगर करें तो मोनोकॉट्स में लीव्स की अपर और लोअर दोनों एपिडर्मिस में स्टोमेटा होते हैं, लेकिन डायकॉट्स में सिर्फ लोअर एपिडर्मिस में, ज्यादातर लोअर एपिडर्मिस में स्टोमेटा होते हैं और वो गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। एयर जो है वो इन पोर से एंटर होती है, उसमें से रिक्वायर्ड गैसेस सेल्स के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है। लास्ट वन जो है वो लेंटिसल्स है। लेंटिसल्स जो है वो वुडी ट्रीज पे होते हैं। वुडी ट्रीज जिनकी स्टेम जो है वो बार्क से कवर्ड होते हैं। चूंकि बार्क जो है वो कॉर्की लेयर होती है, परमिएबल नहीं है गैसेस के लिए, लेकिन उसके ऊपर रेस्ड ओपनिंग्स होती हैं। इन रेस्ड ओपनिंग्स को हम कहते हैं लेंटिसल्स। लेंटिसल्स के थ्रू गैसियस एक्सचेंज होती है। ये हुआ वुडी ट्रीज में, लेकिन जो यंग स्टेम्स हैं और लीव्स हैं उनमें जो गैसियस एक्सचेंज है वो स्टोमेटा के थ्रू होती है। तो दिस इज ऑल अबाउट द गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स। मुझे उम्मीद है कि आप लोग ये लेक्चर अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे और प्रॉब्लम की सूरत में मुझसे कंसल्ट करेंगे। थैंक यू।